प्रस्तावना। ईश्वर के साथ हर सुबह की नई शुरुआत। सभी को यीशु मसीह के नाम से हार्दिक अभिवादन। हम आपका दिल से स्वागत करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा पर, जो हमारे जीवन को सकारात्मकता और शांति से भरने के लिए समर्पित है। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो अपने दिन की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। हमारे जीवन में हर सुबह एक नई शुरुआत का प्रतीक होती है, और यदि हम इस शुरुआत को प्रार्थना और विश्वास के साथ करें तो हमारा दिन आनंदमय, ऊर्जावान और सफल बन सकता है। प्रार्थना का महत्व और सुबह की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह के समय का हमारे जीवन में कितना महत्व है? जब हम जागते हैं तो यह एक नई आशा, नई दिशा और एक नए अवसर का प्रतीक होता है। जैसे ही हम अपनी आंखें खोलते हैं, ईश्वर हमारे साथ संवाद करने के लिए तत्पर होते हैं। हमें अपने दिन की शुरुआत ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना के साथ करनी चाहिए, ताकि हम पूरे दिन ईश्वर की उपस्थिति और मार्गदर्शन को महसूस कर सकें। ईश्वर के साथ हर सुबह की प्रार्थना न केवल हमारे हृदय को शांति देती है, बल्कि यह हमारे पूरे दिन को एक सकारात्मक दिशा में अग्रसर करने का भी सबसे प्रभावी तरीका है। प्रार्थना हमें आंतरिक शक्ति और शांति प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन की हर चुनौती का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं। पवित्र शास्त्रों में सुबह की प्रार्थना का महत्व। पवित्र बाइबल हमें कई उदाहरण देती है जहां सुबह की प्रार्थना का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। उदाहरण के लिए मरकुस 1:35 में लिखा है, और भोर को जब अंधेरा था, यीशु एक एकांत स्थान पर गए और वहां प्रार्थना की। इसी तरह भजन संहिता में राजा दाऊद द्वारा की गई सुबह की प्रार्थनाओं का उल्लेख मिलता है, जो हमें यह सिखाती हैं कि सुबह की प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। दाऊद की प्रार्थनाएं हमें यह संदेश देती हैं कि सुबह का समय ईश्वर की आराधना और उनके मार्गदर्शन की खोज के लिए सबसे उपयुक्त समय है। दाऊद की प्रार्थना का उदाहरण भजन संहिता 27:4 में दाऊद ने कहा, मैं एक बात यहोवा से मांगता हूं और उसी की खोज में रहूंगा कि मैं अपने जीवन भर यहोवा के भवन में निवास करूं, जिससे मैं यहोवा की शोभा को निहारूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं। दाऊद की यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि सुबह का समय हमें ईश्वर के प्रति समर्पण और आध्यात्मिक साधना में ले जाता है। जब हम सुबह सुबह ईश्वर की स्तुति करते हैं तो हमारा आत्मा शुद्ध हो जाता है और हमारे मन में नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। हमारे जीवन में प्रार्थना का प्रभाव। प्रार्थना हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन देती है। जब हम सुबह की प्रार्थना में ईश्वर के वचन और आशीर्वाद का अनुसरण करते हैं तो हम न केवल मानसिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त होते हैं। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ता और साहस प्रदान करता है। प्रार्थना हमें ईश्वर के करीब लाती है और हमें यह महसूस कराती है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। आइए हम सब मिलकर सुबह की प्रार्थना को अपनी आदत बनाई और अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति का संचार करें। सुबह की प्रार्थना और सकारात्मक घोषणाएं। हर सुबह जब आप उठते हैं, ईश्वर के साथ अपनी बातचीत की शुरुआत करें। नीचे दी गई प्रार्थनाएं आपके लिए हैं, जिन्हें आप अपनी सुबह की प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं। इन प्रार्थनाओं के माध्यम से आप ईश्वर से आशीर्वाद, शांति, मार्गदर्शन और सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जब आप ये प्रार्थनाएं करते हैं तो इन वचनों को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ कहें और देखें कि कैसे आपका दिन उज्जवल और शुभ होता है। प्रभु से दैनिक प्रार्थना। प्रभु, हमारी रक्षा करें। हे प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। हमें हर बुराई और संकट से सुरक्षित रखें। आप हमारे मार्गदर्शक बने और हमें सही राह दिखाएं। मार्गदर्शन प्रार्थना। हे प्रभु, आज के दिन हमें सही मार्ग पर चलने का ज्ञान दें।
हमारे हर निर्णय और कार्य में आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो। हमें सही और गलत का भेद बताएं और हमें आपके अनुसार चलने की प्रेरणा दे। शक्ति और साहस की प्रार्थना। हे प्रभु, आज के दिन हमें आपकी शक्ति और साहस प्रदान करें ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सकें। हमें मजबूत बनाएं ताकि किसी भी कठिनाई के सामने हम हिम्मत ना हारें। शांति की प्रार्थना। प्रभु, हमारे दिलों में शांति और सुकून भरे। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखने की शक्ति दें। हमें यह सिखाएं कि कैसे हम आपके प्रेम और करुणा को हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें। समर्पण की प्रार्थना। हे प्रभु, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। आज का दिन आपकी सेवा और महिमा के लिए समर्पित हो। मुझे आपके मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और मेरे हर कदम को आपके लिए समर्पित करें। अनुग्रह की प्रार्थना। प्रभु यीशु, हमें अपनी कृपा और अनुग्रह से भरे रखें। हमें आपकी इच्छानुसार जीवन जीने की प्रेरणा और क्षमता प्रदान करें। हमें उन कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दे जो हमें आपके प्रति विश्वास में कमजोर कर सकती है। प्रेम और दया की प्रार्थना। हे प्रभु, हमें आपकी तरह दूसरों से प्रेम करने और दया दिखाने की शक्ति दे। हमें आपके प्रेम का प्रतिबिंब बनने में मदद करें। हमें अपने कार्यों में हमेशा न्याय और सत्य का पालन करने की शक्ति दे। सुबह की प्रार्थनाओं का महत्व। सुबह का समय आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से जागरूक होने का समय होता है। यह वह समय होता है जब हम अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ सकते हैं और दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। सुबह की प्रार्थनाएं हमारे मन, शरीर और आत्मा को नई ऊर्जा और उत्साह से भर देती है। हर दिन एक नई उम्मीद और नए अवसरों का प्रतीक है, इसलिए अपनी सुबह को ईश्वर के साथ शुरू करें। प्रार्थना से जीवन में सकारात्मक बदलाव। प्रार्थना के माध्यम से हम न केवल ईश्वर के करीब आते हैं, बल्कि हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर भी देती है। हमारे जीवन में प्रार्थना के महत्व को समझना और इसे रोजमर्रा की आदत बनाना बेहद जरूरी है। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन मिलता है। यह हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। प्रार्थना के माध्यम से समस्याओं का समाधान। जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम उन कठिनाइयों को प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के सामने रखते हैं तो हमें समस्याओं का समाधान अधिक स्पष्ट और सरल दिखाई देने लगता है। ईश्वर के साथ संवाद हमें मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। प्रार्थना हमें उन समस्याओं को हल करने का दृष्टिकोण प्रदान करती है जो हमें व्यक्तिगत रूप से असंभव लगती है। धैर्य और विश्वास का स्रोत। प्रार्थना का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह हमें धैर्य और विश्वास सिखाती है। जब हम अपनी कठिनाइयों को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि वह हमारी हर समस्या का समाधान करेंगे। हमें यह भी समझ आता है कि ईश्वर की योजना हमेशा हमारे सर्वोत्तम हित में होती है। यह विश्वास हमें शांति और धैर्य प्रदान करता है, जिससे हम उन परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहते हैं जहां अधिकांश लोग निराश हो जाते हैं। हर सुबह के लिए विशेष प्रार्थनाएं। हर सुबह जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम ईश्वर के सामने अपना दिल खोल रहे हैं। हमारी प्रार्थनाएं हमारे मन की गहराई से होनी चाहिए और उसमें पूरा समर्पण होना चाहिए। यहां कुछ और प्रार्थनाएं दी जा रही हैं जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज के दिन का अवसर दिया। आपके प्रेम, अनुग्रह और सुरक्षा के लिए मैं आभारी हूं। आप मेरी जिंदगी में हमेशा मार्गदर्शन और आशीर्वाद बने रहें। प्रेरणा और ऊर्जा की प्रार्थना। प्रभु, मुझे इस दिन की शुरुआत के लिए शक्ति और ऊर्जा दें। मुझे सकारात्मकता से भरें ताकि मैं हर कार्य में पूरी तत्परता और समर्पण के साथ काम कर सकूं। मुझे प्रेरित करें ताकि मैं आपके वचनों के अनुसार चलूं। सफलता की प्रार्थना। हे प्रभु, मेरे सभी प्रयासों में सफलता दें। मुझे वह बुद्धि और विवेक प्रदान करें जिससे मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकूं। मेरी मेहनत को फलीभूत करें और मेरे प्रयासों को आपकी महिमा के लिए उपयोगी बनाएं। क्षमा की प्रार्थना। प्रभु,
मेरे द्वारा जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं, और जब मैं गलत निर्णय लूं तो मुझे सचेत करें ताकि मैं सही दिशा में आगे बढ़ सकूं। शांति की प्रार्थना। प्रभु, मेरे हृदय को शांति और संतोष से भरे, मुझे जीवन की छोटी छोटी बातों में संतुष्टि और खुशी मिल सके। मेरी आत्मा को उस शांति का अनुभव कराए जो केवल आप प्रदान कर सकते हैं। सुरक्षा की प्रार्थना। हे प्रभु, इस दिन मेरी और मेरे प्रियजनों की सुरक्षा करें, हमें हर बुराई, दुर्घटना और विपत्ति से दूर रखें। आपका आशीर्वाद हमारी ढाल बने और हम हर संकट से सुरक्षित रहें। आशीर्वाद की प्रार्थना। प्रभु, इस दिन में मुझे आपकी कृपा और आशीर्वाद मिले। आप मेरे हर कदम पर साथ रहें और मेरे जीवन को आपकी मर्जी के अनुसार चलने में मदद करें। प्रार्थना से जीवन के संबंधों में सुधार। प्रार्थना न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सशक्त करती है, बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाती है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह दर्शाता है कि हम उनके प्रति प्रेम और करुणा रखते हैं। यह हमें सिखाता है कि दूसरों के साथ धैर्य और सम्मान से पेश आना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे संबंधों में मिठास और विश्वास का संचार होता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ईश्वर से हमारे परिवार, मित्रों और समाज के लोगों के लिए आशीर्वाद मांगना न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमें भी एक बेहतर इंसान बनाता है। प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि कैसे हम एक दूसरे की भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं और दूसरों के दुख सुख में भागीदार बन सकते हैं। पारिवारिक प्रार्थनाएं। अपने परिवार के साथ प्रार्थना करने से घर का माहौल सकारात्मक और शांति से भर जाता है। जब परिवार के सदस्य एक साथ ईश्वर की आराधना करते हैं तो इससे उनका आपसी संबंध और मजबूत होता है। पारिवारिक प्रार्थना से ईश्वर की कृपा पूरे परिवार पर होती है और यह सभी सदस्यों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का साधन बनती है। यहां कुछ पारिवारिक प्रार्थनाएं दी गई है। पारिवारिक एकता की प्रार्थना। हे प्रभु, हमारे परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखें। हमें एक दूसरे की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की शक्ति दें। हमें दया और करुणा से भरें ताकि हम एक दूसरे के लिए सहायक और प्रेरणा स्रोत बन सकें। सुरक्षा की प्रार्थना। प्रभु, हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा करें, हमें हर विपत्ति और बुराई से बचाएं। हमारा घर शांति और प्रेम का स्थान बना रहे, जहां हम सभी आपकी मर्जी के अनुसार जीवन जी सके। आशीर्वाद की प्रार्थना। हे प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। हमें हर परिस्थिति में धैर्य, समझ और प्रेम बनाए रखने की शक्ति दें। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। धैर्य और सहनशीलता की प्रार्थना। प्रभु, हमें धैर्य और सहनशीलता दें ताकि हम एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम बनाए रखें। हमें कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनने की शक्ति दें और हर परिस्थिति में ईश्वर की मर्जी को स्वीकार करें। समुदाय और समाज के लिए प्रार्थना। प्रार्थना का एक बड़ा उद्देश्य यह है कि हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज और समुदाय के लिए भी प्रार्थना करें। जब हम अपने समाज के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर से यह आग्रह करते हैं कि वह हमारे समुदाय को सुख, शांति और सुरक्षा प्रदान करे। प्रार्थना के माध्यम से हम समाज में शांति और समरसता को बढ़ावा दे सकते हैं। समाज की भलाई की प्रार्थना। हे प्रभु, हमारे समाज में शांति और प्रेम बनाए रखें। हमें यह सिखाएं कि हम कैसे एक दूसरे के प्रति दयालु और सहायक हो सकते हैं। समाज में एकता और समझ का संचार करें। नेताओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, हमारे नेताओं और अधिकारियों को बुद्धिमत्ता और विवेक प्रदान करें ताकि वे समाज के हित में निर्णय ले सके। उन्हें ईमानदारी और सेवा भावना से काम करने की प्रेरणा दें। सभी के कल्याण की प्रार्थना। प्रभु,
हमारे समाज के सभी सदस्यों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो और वे हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। निष्कर्ष, ईश्वर में विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से जीवन का उत्थान। प्रार्थना हमारे जीवन का आधार है। यह हमें आत्मिक शक्ति, आंतरिक शांति और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर देती है। जब हम अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम अपने समाज, परिवार और आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ईश्वर हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। हमें हर दिन यह याद रखना चाहिए कि वह हमारे हर कदम पर हमारे साथ है। जब हम प्रार्थना के माध्यम से उनके करीब आते हैं, तो हम उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं।